सुप्रभात आप सभी को। तो मेरी मॉर्निंग हो गई थी सुबह 6 बजे। आजकल मैं लेट उठ रही हूँ क्योंकि भूमि का स्कूल काफ़ी लेट हो गया है, तो मुझे भी थोड़ा सा सोने के लिए एक्स्ट्रा मिल गया है। तो आज मैंने बनाई है उसके लंच के लिए, उसके टिफ़िन के लिए इडली। और इसमें मैंने थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड किया क्योंकि वाइट वाइट होती हैं तो वो खाती भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दो तो उसको थोड़ा फ्लेवर मिल जाता है और वो खा भी लेती है ईज़िली। बस सुबह सुबह की भाग दौड़ तो सब मम्मियों के लिए एक जैसी ही होती है। फटाफट बच्चों को रेडी करना, उनके सारे चीज़ें रखना। कभी कभी तो मैं रात को ही रख लेती हूँ, लेकिन समटाइम्स क्या होता है मुझे आलस आ जाता है और मैं नहीं रखती हूँ, इसलिए सुबह सुबह हड़बड़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा। बस बेनिफिट ये है कि भूमि अपने कपड़े अपने पहन लेती है, तैयार अपने आप हो जाती है, नहीं तो उसको तैयार भी करना पड़ता, वो भी करना पड़ता, तो और टाइम निकल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं उसके बाल बना रही थी और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हबड़ तबड़ हो जाती है। वो तो शुक्र है कि लड्डू सोया रहता है, नहीं तो उसके साथ तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो पाता। और ये मेरे घर की हालत हुई रहती है सुबह सुबह। तो मैंने फटाफट से झाड़ू मारा और आज मैंने अलमारी पूरी सेट कर दी है। तो नीचे मेरा सारा सामान है, ऊपर हमारे कपड़े हैं जो हम बाहर जाने के लिए पहनते हैं। और बस ये अलमारी है हमें मिली हुई क्वार्टर में, इसमें ये लॉक दूसरा लगाया गया है। और लड्डू उड़ गया था सुबह, मैंने उसको बड़ी मुश्किल से कहा कि जय करो। बच्चे अपनी मर्ज़ी के चले हुए हैं और आज मेरा सारा पेंडिंग काम मैंने निपटाना था, जितना भी मेरा पेंडिंग काम पड़ा हुआ था। उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में, क्योंकि आज मैं बना रही थी पालक की काफली। तो उसकी तैयारी में करी थी, मैंने पालक बॉईल करके रख दिया था। ज़्यादा ग्राइंड इसको नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा ही करना है। थोड़ा थोड़ा सा उसमें लंग्स रहने चाहिए, वो अच्छे लगते हैं खाने में। तो बिल्कुल जैसे पालक पनीर के लिए हम उसको बिल्कुल ग्राइंड करते हैं वैसा नहीं करना है। और अपने बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कई बार मिक्सी जो है उसका स्विच ऑन रख देते हैं तो बच्चे आकर ऐसे घुमा देते हैं। लड्डू कई बार कर चुका है ऐसा, तो मैं स्पेशली ध्यान रखती हूँ कि मैं तुरंत ही उसका बटन स्विच ऑफ कर दूँ। तो लोहे की कढ़ाई में मैं इसको बना रही थी और ये हमारा स्पेशल पहाड़ का जख्या जिसको मैं बना रही थी, इसको डालूँगी मैं इसमें थोड़ा सा, और इससे ही टेस्ट काफ़ी बहुत अच्छा हो जाता है, अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से जिंजर गार्लिक का वो पेस्ट तैयार किया था और एक छोटा सा प्याज मैंने इसमें काटा था मीडियम, ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें मसाला इतना, और आपकी मर्ज़ी है। थोड़े से मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर दी थी और उसके बाद नमक डाल के बस सिंपल से सादे से मसाले इसमें पड़ते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है। धनिया मसाला डाल देते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी हल्दी भी डाल दी है क्योंकि अच्छा लगता है हल्दी डालना भी। वैसे अगर नहीं भी डालें तो भी चलेगा, क्योंकि हरी सब्ज़ी में हल्दी नहीं पड़ती है वैसे बेसिकली, बट काफ़ली बना रही थी तो मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी। अच्छे से पक जाती है इसलिए डाल देते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो सब्ज़ी, अगर हरी सब्ज़ी आप लोगों को पता है कि वो डालते ही आराम से ईज़िली पक जाती है, तो ज़्यादा उसमें मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक हरी मिर्च और नमक डाल के भी बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बना सकते हो। और ये लड़का मुझे परेशान कर रहा था कि मुझे फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए, और मैं व्लॉगिंग कर रही थी, वीडियो बना रही थी अपना, लेकिन मैं भूल जाती हूँ और पीछे मैंने सॉन्ग लगा रखे थे और मुझे हर बार म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि आप सबको पता है कॉपीराइट आ जाता है, फिर फ़ायदा नहीं होता है। तो मुझे जब मैं एडिटिंग करने बैठी तब मुझे ध्यान आया कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा वो हो गया था। तो फास्ट फॉरवर्ड में मेरी वीडियो चल रही है। बस इसमें मैंने थोड़े से आलू भी डाल दिए थे और सारे को मैं मिला दूँगी अच्छे से और इसको अच्छे से इसको उबलने दूँगी और बहुत टेस्टी ये बन के रेडी होगा। और आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों के यहाँ कैसे कैसे आप लोग काफ़ली बनाते हो, कैसे आप लोग क्या डालते हो उसमें, क्या नहीं डालते हैं, कैसे डालते हैं। तो हमारे में तो सिंपल सी बनती है। और ये कढ़ाई बहुत पतली है क्योंकि ये मैंने हाट से ली थी, संडे हाट जो लगती है वहाँ से ली थी। तो पतली है ये, बेसिकली ये मोटी होनी चाहिए तभी ज़्यादा मज़ा आता है पकने में, खाने को, लेकिन ये बहुत पतली है तो मुझे इसको सिम में बनने के लिए रखना पड़ता है धीरे धीरे। और ये सारे डब्बे मैं घर से लेके आई थी, जो हमारा पेंट हुआ था घर में तो उसके सारे डब्बे हैं ये। तो बस चावल को मैं भिगा के रख दूँगी 1-2 घंटे पहले। और ये आप देख सकते हो हमारा काफ़ली बन के तैयार है। ये हस्बैंड जी की थाली है और मेरी थाली तो ऐसी ही लगती है। तो बस उसके बाद मैं लड्डू के साथ थोड़ा टाइम पास कर रही थी, उसको सिखा रही थी बोलना, वो नहीं बोल अच्छा, एक रहा बार है, उसका नाम बहुत बता दो, आलस एक बार करता उसका है बोलने के चॉकलेट लिए। भेजना। हाँ, कितना उसको क्या है वो कोशिश भूमि करो का नाम बट वो क्या है? 1-2 वर्ड बोलेगा फिर उसके बाद वो नहीं बोलता है। तो किट्टू। बस वही चीज़ मैं उसको यहाँ पे सिखा रही थी। एंड शाम को हम पार्क में गए थे और पार्क में जाके फ़ायदा कोई नहीं होता है, लड्डू मिट्टी के अंदर बैठ जाता है और वहीं खेलता रहता है। क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ ज़्यादा ज़िद भी नहीं कर सकते हैं हम हर बार, नहीं तो बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप बच्चों के साथ ज़्यादा ज़िद करोगे तो वो ज़िद्दी हो जाते हैं, उनको करने दो अपनी मन की। और ये जो मिट्टी है ये बहुत अच्छी है, मतलब इसमें रेत और मिट्टी मिक्स है, ये बालू है ये, तो ये लगती नहीं है इतनी।
कपड़ों पे लगेगी तो निकल जाती है आराम से, तो इतना इसके साथ दिक्कत नहीं होती है। नॉर्मल मिट्टियाँ जो होती हैं वो चिपक जाती हैं कपड़ों से, तो प्रॉब्लम होती है। उसके बाद इसने अपने लिए थोड़ा बहुत नमकीन वगैरह लिया और घर आ गया। और आज मैंने बनाई थी बाजरे की रोटी, थोड़ा सा उसमें मैंने गेहूँ का आटा भी मिक्स किया था, तो वही मैंने बनाई थी। और यहाँ पे हमारी रोटी बनके तैयार हो रही थी। और बस यही था आज का व्लॉग। आजकल मुझे व्लॉग बनाना अच्छा लग रहा है क्योंकि आप सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं। उस सब के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू कि आप लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं। आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे आगे बढ़ने के लिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, इंस्पायर हो सकूं। और आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग हाथ से कौन कौन रोटी बना सकता है। मैं तो हाथ से ही सेकती हूँ। मुझे मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और चीज़ की, मैं हाथ से ही सेक लेती हूँ ईज़िली। कभी कभी होता है कि हाथ जल जाता है, बट वैसे मैं सेक लेती हूँ हाथ से ही। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी की थाली तैयार कर ली थी, तो आजकल वो भी मुझे चढ़ा रहे हैं कि अच्छा व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट हो गई है। तो चलो मैं बोलूँगा, लेकिन मैंने म्यूट कर दिया था यहाँ पे उनको। और उनकी थाली तैयार हो गई थी। और अपनी थाली तो मैं नॉर्मली लगाती हूँ, सारा कुछ एक थाली में ही मिक्स किया। इससे क्या होता है, बर्तन भी बच जाते हैं धोने से और सही भी होता है। और यहाँ पे मैंने, जब हमारे सिंपल सब्ज़ी होती है ना, तो मैं ये वाले मसाले वाले प्याज बना देती हूँ, बहुत टेस्टी होता है खाने में। और सुबह के लिए मैंने दाल भिगा दी थी क्योंकि सुबह मैं भरे हुए पराठे बनाऊँगी। और मैं अपनी किचन साफ़ करके और मैं चली सोने के लिए। बस मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।